तो देख सकते हैं विद्यार्थियों, आज दोपहर 1:30 के टाइम पर जो कक्षा 11वीं इंग्लिश विषय का जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, वह सेट बी का पेपर मेरे सामने यहाँ पर स्क्रीन पर रखा देख सकते हैं। तो सुबह सुबह मेरे को सेट ए का ही पेपर मिला था, जिसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है। तो इस वीडियो के पहले आपको वह वीडियो दिख जाएगा। तो यदि उस वीडियो और इस वीडियो को लगा लेंगे तो केवल मात्र उन दोनों पेपरों की बदौलत आप यहाँ पर 80 में से 80 आज के पेपर में स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नेक्स्ट विषय के पेपर जैसे ही हमारे पास आए तो उसकी नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो पैसेज है आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला है, पर यहाँ पर पैसेज के आंसर मैं सबसे पहले बाद में बताऊँगा। आपको जो ग्रामर पोर्सन है सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट रहता है उसका मैं यहाँ पर आपको आंसर बताता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर मुझे चौथे वाले दिखाई दे रहा है, तो द ब्लैंक क्लास वाज बिजी विथ प्रोजेक्ट। तो देखो द जब भी लगा हो तो कौन सा आपको डिटरमिनाइन लगाना होगा, द होल क्लासेस। तो द के बाद हुल लगेगा, द होल क्लासेस, द होल क्लासेस, ठीक है। द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स, तो बुक्स को गिन सकते हैं। तो द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ अ फ्यू। देखो मच आता है ना गिनने वाली चीज़ों में, लिटिल आता है, जैसा कि वाटर वगैरह जो चीज़ें होती है जिन्हें गिन सकते हैं उसमें फ्यू लगता है। तो द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स, ठीक है, इस तरह से आएगा ये। सी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, देखो अप तो इन अम्बाला आएगा, ठीक है, इन अम्बाला, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट आपको डू एज डायरेक्टेड बनाना है। तो मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेग, तो इसको सो देर से जोड़ना है। तो मोहन लिखेंगे पहले, तो मोहन, मोहन इज सो वीक, टू के स्थान पे सो लगा देंगे, मोहन इज सो वीक, ठीक है। फिर देट लगाएंगे, देट ही कैन नॉट, दी देट ही कैन नॉट, ठीक है, देट ही कैन नॉट लिफ्ट, लिफ्ट हर वेग, लिफ्ट हर बेग, इस तरह से ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। तो यहाँ पर अनलेस का यूज़ करना है, तो इफ़ की जगह अनलेस लगा देंगे, अनलेस, अनलेस राजेश, अनलेस राजेश, ठीक है, अनलेस राजेश लिखने के बाद अनलेस राजेश एक्ट नाउ, ठीक है, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, अनलेस राजेश एक्ट नाउ, ठीक है। तो ही कोमा लगा के ही विल लॉस एवरीथिंग, ठीक है। यदि राजेश एक्ट नहीं करेगा तो वह सब कुछ खो देगा। तो ही इज लॉस एवरीथिंग, इस तरह से आप ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एज सुन एज की जगह पर नो सूनर देन का, यहाँ पर एज सुन नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो एज सुन एज की जगह नो सूनर लिख देंगे पहले, नो सूनर, नो सूनर ही क्लोज्ड हिज आइज, यदि वह आंखें बंद नहीं करेगा। तो देखो नो सूनर, नो सूनर ही क्लोज हिज आइज लिखने के बाद सबसे पहले नो सूनर लिखेंगे, फिर लिखेंगे ही क्लोज द आइज। एज सुन एज की जगह नो सूनर लगा देंगे, नो सूनर, ठीक है, नो सूनर ही क्लोज्ड हिज आइज, ठीक है। फिर इसके बाद देन लगाएंगे, देन, देन द टेलीफोन रिंग, जैसे ही, जैसे यदि नहीं, यदि आंखें क्लोज नहीं होती हैं तो टेलीफोन यहाँ पर रिंग नहीं करेगा, देन टेलीफोन रिंग, ठीक है, इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो चेंज द वॉइस, इसको वैसे वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो टी इज़, यहाँ पर टी इज़ मेड बाय हिम। तो कैसे बनाएंगे इसको मैं आपको बताना। सबसे पहले ही, हिम की जगह ही लिखेंगे, ही, ठीक है, ही मेक, यहाँ पर क्या आएगा, ही मेक, ही मेक्स, ठीक है, ही मेक्स कर देंगे, मेक्स ही मेक्स ही मेक्स टी, ठीक है, ही मेक्स टी, ही मेक्स टी, इसका क्या हो जाएगा, जो है वॉइस कन्वर्ट आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। ये पैसिव में दिया है तो इसको एक्टिव में अपन इस तरह से बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो द बॉय सेड कविता इज राइटिंग अ लेटर, तो इसको नरेशन आपको कन्वर्ट करना है, तो ये आप स्वयं करें, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लो, यहाँ पर आपको सेक्शन डी में क्या है, पेसेज देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था हाफ ईयरली का जो पेपर का जो पहला प्रश्न है श्यामा प्रसाद वाला, यहाँ पर इसके अपन आंसर देख लेते। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ बेज रूट,
तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ बेज रूट, इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर जो आंसर है ना, जो पेपर मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ, इन सभी के पूरा पेपर का जो आप देख रहे हैं श्यामा प्रसाद वाला जो आपका पैसेज है, इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे सर्च करना पड़ेगा, अपने गूगल पर आ जाना होगा, पूरा पेपर का सोल्यूशन मिलेगा आपको। क्या सर्च करना होगा, क्लास 11th इंग्लिश, क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली, क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना है, HIM में हिमालय, ठीक स्पेस देते हुए सर लिख के सीधा सर्च कर देना है। तो यह सर्च करेंगे ना तो स्टार्टिंग में दिख जाएगा MP वर्ड 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखो जो लोडिंग प्रोसेस है वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो अब आपको आगे की प्रोसेस बता दूँ, करना क्या, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप पहले कम किया गया सिलेबस यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, और जो पेपर आपने देखा है ना उसकी PDF आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मिलेगी। देखो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, कक्षा 11वीं इंग्लिश के अर्धवार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करते ही जो पेपर आपने देखा उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये श्यामा प्रसाद राजकेश करण यंग कंपटीटर, ठीक है, इंटरप्रेन्योर, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ वेज रूट, तो देखो, तो जो वेज रूट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बेज रूट, तो यहाँ पर बेज रूट के फाउंडर कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद राजेश केशकरण, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बेज रूट, तो बेज रूट का जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो बेज रूट का मेन कॉन्सेप्ट है, पर ये आंसर, ये सी वाला आप देख सकते हैं, टू, यहाँ पर ये वाला सप्लाई प्रोसेस, ये सी वाला आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। अब वाई डिड श्यामा प्रसाद टू कॉम्बी वेट्रो, देखो कॉम वेट्रो, तो देखो वाई डिड श्यामा प्रसाद गो टू कॉम वेट्रो, तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता दूं, टू सी इन सिटी, टू सी हिज फ्रेंड, टू मीट फार्मर्स, तो टू मीट फार्मर्स, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, टू विजिट फार्म्स, ये भी सही हो जाएगा, पर फार्मर्स का इसका आंसर बिल्कुल सही है। व्हाट डू द अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप, तो देखो स्टार्टअप किसे कहते हैं, अ कंपनी इन इनिशियल स्टेज, अ फुली ग्रोथ कंपनी, अ बंच ऑफ कंपनीज, यहाँ पर वन ऑफ दिस, तो कंपनी इन अ लिमिटेड इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, विच ऑफ दिस लाइन हैज़ सेम मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो देखो एजेंट, क्लर्क, अ बिजनेस पर्सन, कंपनी पर्सन, तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो खुद का काम करता है, तो आप बिजनेस पर्सन इसका आंसर होगा। तो द पैसेज इज अबाउट अ ए ए बेज रूट, श्याम प्रसाद, स्टार्टअप, या ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों के बारे में, पैसेज के बारे में बात चल रही है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो हाउ डज द बेज रूट डिफरेंट इट्स सेल्फ सप्लाई प्रोसेस, तो यहाँ पर सप्लाई प्रोसेस यहाँ पर भी आपको लिखाई दे, उसी से यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आप शुरू कर देना। सप्लाई प्रोसेस के बारे में यहाँ पर पैसेज आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें, और फिर इसका आप आंसर इसी के अंदर ढूंढ लेंगे, ठीक है। सप्लाई प्रोसेस आपका ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे चल के, यहाँ पर मैं आगे के जो क्वेश्चन है उसके थोड़ा आंसर बताता हूँ। यहाँ पर ग्रामर सेक्शन हो गया था। अब देखो 8वें नंबर पर सेक्शन डी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक और पैराग्राफ देखने को मिलेगा 8वें नंबर का क्वेश्चन को। तो यहाँ पर व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ राइटर, तो देखो यहाँ पर देखो अगर देखें अपन, तो इसमें कैप्टन जेक्स लिखा है, ठीक है, ओल्ड बिजनेसमैन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो ही इज़ अ बिजनेसमैन, यहाँ पर आंसर होगा व्हाट डज सी फार्मिंग मीन, तो सी फार्मिंग मीन का क्या होगा, स्विमिंग इन अ सी, ट्रेडिंग वाई सी, लिविंग नियर सी, मतलब सी फारिंग, तो रेगुलर ट्रेवलिंग वाई सी, तो यहाँ पर सी फारिंग का यहाँ पर मतलब, यहाँ पर अगर देखें तो सी फारिंग लिखा कहाँ है पहले, ठीक है, कुक लॉन्ग टाइम मेरी, ठीक है, ओल्ड बिजनेसमैन डिमांड मेक फेमस एक्सप्लोरर, यहाँ पर देखो सी फारिंग, यहाँ पर सी फारिंग स्किल ब्रिटिश बाटर, ठीक है, या स्किल है ही स्पेंड ऑल लेसर टाइम, सी फारिंग स्किल्स ब्रिटिश बाटर, तो देखो ब्रिटिश बाटर लिखा हुआ है, तो ये क्या है मैं आपको बता दूं, स्विमिंग इन अ सी फारिंग, तो देखो सी फारिंग का अगर यहाँ पर देखें तो एक बार और अपन इसे जरा फोकस करते हैं पूरे तरीके से। सी फारिंग स्किल्स ब्रिटिश इन वाटर, ही स्पेंड ऑल लेजर टाइम होनिंग आवर, यहाँ पर ही स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर वुडन
यहाँ पर। तो सी फारिंग जो होती है, मैं आपको बताऊँ प्रक्रिया काय की होती है। यहाँ पर स्विमिंग इन अ सी, ट्रेडिंग बाय अ सी, रेगुलर ट्रेवल बाय सी, रेगुलर ट्रेवल बाय सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, तो टाइटेनिक। यहाँ पर अब बोट आपको बताना है जो इसका नाम है जिससे वह यात्रा करते हैं। तो देखो ऑन अ बोट वेव वाकर, तो देखिए वेव वाकर, इसमें देखो कहाँ लिखा है वेव वाकर, यहाँ पर ये देख सकते हैं सी वाला, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। अब विच ऑफ दी सिमिलर मीनिंग ऑफ लेजर, तो यहाँ पर लिमिटेड टाइम, फ्री टाइम, लेवा या डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पर मीनिंग बताना है लेज़र की, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेज़्योर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिमिटेड टाइम होगा। ठीक है। गिव द वर्ब ऑफ एक्सप्लोरर, तो एक्सप्लोरर की वर्ब बताना है, तो एक्सप्लोर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोर। ठीक है, एक्सप्लोर इसकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आगे चल के आपको देखो 90 नंबर पर पोएम देखने को मिलेगी। तो व्हाट इज़ द डिस्क्राइब एज अ स्लीक इन द पोएम, तो स्लीक यहाँ पर देखा जाए तो किसके बारे में, चिरप देखो ब्रांच एंड, यहाँ पर लिजार्ड वगैरह के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर व्हाट डज द डिस्क्राइब स्लीक इन द पोएम, तो लेवरेंट्री। ठीक है। हु कम्स फीड यंग वंस, तो यहाँ पर लिजार्ड बच्चों को कौन खिलाता है, तो देखो द गोल्ड फिंच कम्स, यहाँ पर देखो चिरप सडनली, तो यहाँ पर गोल्ड फिंच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड फिंच। ठीक है। हु गिव्स शेल्टर बर्ड एंड यंग वंस, तो देखो कौन सा ट्री हो जाएगा, लेबरन ट्री। ठीक है। तो ये अपने जो को पोयम है उसके आंसर यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको 90 नंबर का तो आंसर बता दिया। अब यहाँ पर ये ग्रामर का ही बता दिया, 8वें का ही बता दिया। ठीक है, 90 का बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अपन और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको किसका आंसर नहीं बताया उसका मैं आपको आंसर यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आगे के जो कुछ क्वेश्चन है देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेकन, तो ये जो है आपका कहाँ से लिया गया है, या आपको आगे पेसेज देखने को मिलेगा। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डोरलिंग वाला है मदर डे द एड्रेस, तो मेरे को लगता है डोरलिंग वाला है व्हाट द एड्रेस चैप्टर है आपका, फिर भी आप मैच कर लेना, मेरे को इतना कन्फर्म नहीं है। हु वाज टोल्ड ऑथर मिस्टर डोरलिंग, तो यहाँ पर मिस्टर डोरलिंग किसे कहते थे, यहाँ पर आपको बताना है। तो द वुमन द गर्ल हर डॉटर, तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या खुद से आप करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें, 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन आपके हैं इनका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, यही जो है वह पेपर में आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। 11वें नंबर के क्वेश्चन को देख लें, 11वें नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे, इन्हें याद कर लें। 12वें नंबर का, ठीक है, 12वें नंबर के क्वेश्चन को देख लें। 13वें नंबर को देख लें। ठीक है, 14वें 15वें को इनका स्क्रीनशॉट ले लें। पीडीएफ फाइल मैंने आपको पहले ही डाउनलोड इसकी करना बता दी है।